गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नई नदी में सवार होने वाले हैं। वो है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में आपको मैं एक कहानी के साथ में बताने वाला हूँ और उसकी सहायक नदियों को हम एक ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। ये उसी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा जो पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया हुआ है, अच्छे से समझा उसके लिए। तो अगर आपके नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या करोगे, आप एक बार डिटेल से पढ़ोगे फिर ये वीडियो देखना। बाकी या तो मैं आपको हाथों हाथ ही करवा दूंगा, वो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आ जाओ चंबल नदी पे। देखो, ये अपनी चंबल नदी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखो कैसे इसको याद करना है। चंबल नदी है, चंबल में आप भी तैयार हो जाओ चंबल नदी में तैरने के लिए, गोते लगाने के लिए। देखो कैसे चंबल नदी निकलती है जाना पाओ पहाड़ी से, एमपी विंध्याचल पर्वतमाला से, वहां से निकलती है। जैसे ही निकली, अब कहानी के रूप में देखो, यहाँ से निकली, बाकी लिखा हुआ है कहानी के रूप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे निकली, पाँव में चंबल चप्पल पहन के निकली। पाँव में जाना है, इसको कहाँ जाना है इसको बताएंगे, अभी कहाँ जाना है इसको पहुंचाएंगे। जाना है इसको तो पाँव में चप्पल पहन के निकली ये। जैसे ही निकली, कहाँ से, एमपी से जैसे ही निकली तो आगे बढ़ी, जैसे वैसे वैसे क्या अपना राजस्थान नजदीक आया। फिर राजस्थान में अपने प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़ से प्रवेश करने के बाद में इसके स्वागत के लिए ब्राह्मणी तैयार थी। ब्राह्मणी ने इसका स्वागत किया, चित्तौड़ वाली थे कि अब तुम आ गई है चंबल, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आगे आई चंबल, चंबल का स्वागत किया ब्राह्मणी ने, फूल वूल चढ़ाए के, बस हम वैसे ही नदियों का स्वागत करते हैं, अपनी परंपराओं में है। ऐसे स्वागत करने के बाद में और आगे बढ़ी। पीछे से एक इसको बुलावा आ रहा था, ओहो कहाँ जा रहे हो। इसको चंबल को बुलावा आ रहा था कि आप चप्पल पहन के कहाँ जा रहे हो, पाँव में चप्पल पहन के कहाँ जा रहे हो। तो ओहो इसको बुलाया चंबल को, तो इसने क्या सुना नहीं, सुना नहीं, सुना तो भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। जैसे आगे बढ़ा, फिर क्या हुआ, तो इसके पास में ही काली सिंध है। क्या है, काली। तो काली ने आहू ने काली सिंध को बोला कि देख वो मेरे चले गए, मेरी बात सुने नहीं, अब मेरे को जाना है उसके साथ में। तो काली सिंध ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ दूंगी, कहाँ तक जाएंगे उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही आगे बढ़े, तो इसने कहा कि तू कहाँ, हम कहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसने कहा कि हम सब मेला है झालावाड़ में, वहां पे हम समेला पे मिलने वाले। ठीक है, दोनों ने प्लानिंग बनाई, मिल गए यहाँ पे, समेला पे मिल गए, झालावाड़ में आओ एंड काली सिंध मिल गए। जैसे ही ये यहाँ तक मिले, इनकी प्लानिंग पूरी हुई। यहाँ पे था नेवाज, नेवाज अब काली सिंध का फ्रेंड। तो इसने कहा भाई, इसको आ गया कि मेरे को बताया नहीं, चली गई। तो इसने अपने परवन को बताया, परवन यार क्या है, जैसी भी है, काली है, गोरी है, जैसी भी है मेरी है, मेरे को छोड़ के चली गई। अब देख मेरे को भी उसके पास जाना है, अब मेरे को बहुत याद आ रही। तो इसने परवन ने कहा ठीक है भाई तू अब रो मत, जैसी भी है अब काली है तो तेरी है, तो ठीक है हम तेरे को काली के साथ में मिलाएंगे। ठीक है, फिर नेवाज, और तो नेवाज ने कहा मैं तो निकलता हूँ, मेरे को बहुत जल्दी है, अब तो मेरे से एक दिन भी ना रुका जाए। तो जैसे ही फिर परवन निकला, ठीक है, परवन ने कहा भाई हम मिलेंगे झालावाड़, हम भी झालावाड़ में मिलेंगे, वो भी झालावाड़ मिलेंगे, हम भी झालावाड़ में मिलेंगे। फिर आगे चले, दोनों मिल गए यहाँ पे झालावाड़ में। फिर आगे बढ़ाए, इनको काली को कॉल किया, काली ने कॉल अटेंड ही नहीं किया। अब क्या करें, तो इन्होंने कभी कहा को मतलब कोई भी बात हो कि अब तो राजीपा की बात आ गई पे, कोई भी बात होगी अनबन होगी तो कोई बात नहीं, अब क्या कर लेते हैं, राजीपा कर लेते हैं, जिसे मान जाए। तो मनाने की प्रयास किया कि हम हमारे अंदर मिला लो। तो वैसे ही फिर आगे आगे बढ़ते, फिर कोटा में आया तो इनका हो गया एकदम अपनी रजामंदी हो गई, क्या ठीक है अब कोटा में मिल गई। तो कोटा में मिलाया, तो देखो यहाँ से परवन नदी और निवास है वो झालावाड़ मिली, आगे कोटा में यहाँ पे मिल गई, तो और ये मिल गई यहाँ पे सामेला पे। ठीक है, अब चंबल को पूरा एहसास हो गया कि भाई अपने एमपी वाले बाकी फ्रेंड भी आ ही गए हैं, जो मैं पीछे छोड़ के आया था, आगे पाँव में जूते वगैरह चप्पल पहन के आया था। जैसे ही आगे बढ़ा चंबल, तो वहां से भीलवाड़ा वाली मांगली आ रही थी। ठीक है, उसको भी साथ में, क्या तू कौन है, कि मैं मांगली हूँ। अच्छा तू मांगली है, ठीक, तू कहाँ से आई, अरे मैं भीलवाड़ा वाली हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तू भी चल, अब इतने मेरे एमपी वाले भी मेरे को मिस कर रहे हैं, तू भीलवाड़ा की है, अब तेरे प्रदेश में आया हूँ तो साथ में चल ही ले। ठीक है, वैसे और आगे चली, आगे चली। अब परवन और पार्वती दोनों की राशि सेम सेम, कन्या राशि, इनकी क्या है सगाई हो चुकी थी।
तो इन्होंने कहा कि भाई मैं नेवाज के लिए मेरे को अब जाना पड़ेगा, तो अब मैं जा ही रहा हूँ तो वापस तो आऊंगा नहीं, तो तू यूं करना, अपने तू बाकी अपना पूरा किट तैयार करना और हम मिलेंगे, मैं तेरे को SMS कर दूंगा। कहाँ पे? तो SMS से पहुंचना है, तो SMS यहाँ पर SM मतलब सवाई माधोपुर, या सवाई माधोपुर में मिल लेंगे। तो परवन और यहाँ से ये परवन मिल गई, ये आगे पार्वती मिल गई सवाई माधोपुर में। ये सीप है, सीप को देख के मेरे को ये याद आता है कि ये भटकता भटकता इगराई था, इसको भटकते भटकते ऐसे ही मंजिल मिल गई थी, इसको सीप को देख के मिल गई। तो पार्वती मिल गई सवाई माधोपुर में और सीप मिल गई सवाई माधोपुर। उधर से आ रही थी एकदम चपले वपले हाथ में लेके राजसमंद से निकली, कौन सी? बनास नदी निकली थी। क्या चपले वपले हाथ में लेके फुल स्पीड से आ ही रही थी कि ठीक है कि मेरे को भी जाना है। कहाँ पे? क्या बताएंगे कहाँ पे जाएंगे? अभी तो मैं अपने राजस्थान का बड़ा एरिया कवर करती हूँ, ठीक है। बनास वन की आशा लेके आ रही थी, वहां से एकदम फुल स्पीड से आ रही थी, आके यहाँ पे रामेश्वरम मिली। तो इतनी फुल कैसे आ रही थी कि राम जाने अब कैसे, मैं तो आ गई अब तो यहाँ पे मिल गई। तो ये रामेश्वर घाट में मिल गई, सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट है वहां पे मिल गई। तो 3 नदियां मिलती है, उसे बोले त्रिवेणी संगम। तो इधर से आई अपनी चंबल नदी, उधर से आई अपनी बनास, वन की बनास को हम शब्द को देखते हैं वन की आस, वन बनास, तो ये वहां से आई। फिर इधर से सीप आई। इन सारी नदियों का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश होता है। देखो अगर ये मैंने कहानी का फॉर्मेट इसलिए बनाए ताकि कोई अगर पूछ ले आपको सीक्वेंस तो बड़ी आसानी से आपको याद रहे इस सीक्वेंस के लिए। बाकी अगर रैंडमली आपको याद करना है तो रैंडमली याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक और बता दूंगा, उसके ध्यान में रखकर आप याद कर लेना। तो ये आपको देखो, आऊ पहले आती आऊ, काली सिंध, नेवाज, परवन, पार्वती, सीप। 2 राशि, 2 सेम राशि वाले, वो सीप भटकती भटकी जाई, और बाकी अपने ये 2 अपन कपल्स, और बाकी देख लो ये आऊ है, आऊ इसका ऐसे रिलेट कर दो। फिर देखो ये कहाँ पे मिली, ये संगम हुआ था, यहाँ से निकल रही है यमुना नदी निकल रही है, तो यमुना से संगम हुआ यूपी में जगह पड़ती इटावा में, चंबल एंड यमुना नदी का संगम होता है यूपी के इटावा नामक स्थान पे। तो टोटल अब इसने चंबल ने चप्पल क्यों पहनी? क्योंकि इसको 1051 किलोमीटर चलना था, तो इसकी टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर है इसकी टोटल किलोमीटर, तब इसने चप्पल पहनी कि अब दूर जाना है चप्पल पहननी पड़ेगी, इसलिए चप्पल पहन के पाँव में और निकल पड़ी चंबल। तो किसने कितनी दूरी करी किलोमीटर? 1051 किलोमीटर। राजस्थान में 322 किलोमीटर, राजस्थान में इतनी भटकी तो 322 किलोमीटर है। ये पूरी नदियां हैं, ये मध्य प्रदेश से इनका उद्गम होता है, अपने राजस्थान में कोटा में मिलती है और सवाई माधोपुर में मिलती है। फिर इनके आगे देखते हैं, ये इनकी सहायक नदियां हैं। नॉर्मली पूछ ले तो इसमें अधिकांश ऐसा पूछ रहे अगर दिशा नहीं देखे कि उत्तर से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां मिलती है, अगर ऐसा नहीं हो तो कोई भी अगर हमें जांचना हो कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो जांचने के लिए ये आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। देखो सहायक नदी का ट्रिक ये है, गुस्से में माँ पापा ने काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। अब गुस्सा आया था, पता नहीं बेटे पे आया था, किसी और पे पड़ोसी पे आया था, तो गुस्से में आया, तो वो एक आदमी कह रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ, गुस्से में माँ पापा ने काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो इसको कैसे याद करते हो? एक बार आप ही मन में रिपीट करो, किसी को क्या हो गुस्से में माँ बाप ने, तो याद कर दो। अब थोड़ी सी तो हमने देख ली वहां पे, देखो यहाँ पे गुंजाली, मेज, मांगली, गुस्से से गुंजाली, में से मेज, मांगली, माँ से मांगली, पापा से पार्वती, ने से नेवाज या निवाज, और काले से काली सिंध, और घोड़े से घोड़ा पचाड़, पर से परवन, और बार से देखो नीचे लिखी हुई बनास एंड ब्राह्मणी, और चाकू से चाकण, और चाकू को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे क्योंकि बार किया ना, बार भी हमने 2 बार यूज किया, तो उसके बाद में आया चाकू से चाकण, कुन्नू, कुराल, सीप। याद होगी। देखो एक बार वापस देखो, गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज, काली सिंध, घोड़ा पचाड़, परवन, बनास, ब्राह्मणी, चाकन, कुन्नू, कुराल, सीप, इसकी सहायक नदियां, किसकी? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी टोटल लेंथ मैंने बता दी कि चप्पल क्यों पहनी भाई, चप्पल पहनने के लिए क्योंकि इसको ज्यादा लंबा सफर करना था, 1051 किलोमीटर, इसलिए चप्पल पहन के निकली थी चंबल नदी। और राजस्थान में 3221 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है राजस्थान में, ये नवीनतम लंबाई है, पुरानी आपको डाटा
अगर मेरे को लग रहा है कि नवीनतम ही अब ज्यादा पूछे जाएगी तो मैंने दो डाटा नहीं, ये एक डाटा लिखा है। इसका अफवाह क्षेत्र है, देखो चित्तौड़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ 84 गढ़ है, वहां से प्रवेश करती है। तो चित्तौड़ से वैसे देखो वो मैप देखो आप समझ में आएगी। देखो चित्तौड़ से प्रवेश की, ये नदी थी, चित्तौड़ से प्रवेश की, चित्तौड़ से कोटा बूंदी आया, फिर आगे करौली, धौलपुर एंड सवाई माधोपुर। SMS किया था वहां पे किसने? पार्वती ने, कि मैं पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हो? कि मैं पीछे से आ रहा हूं। कौन कह रहा था? परवन कह रहा था। तो ये देखो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर एंड सवाई माधोपुर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इस पे बांध बने हुए जो इंपॉर्टेंट है। देखो इस बांध को भी हम ऐसे याद करेंगे, कैसे? ट्रिक वाइज याद करेंगे। तो किसका है? गांधी का राज है। चंबल नदी पर किसका राज है? गांधी का राज है। चंबल नदी को जो बांध बने उसका गांधी जी का राज है। देखो गांधी से गा से गांधी सागर और का से कोटा बैराज, और रा से राणा प्रताप सागर, और राज से इसको देखो दो, राज से राणा प्रताप सागर और राज से जवाहर। आपको क्या करना है कि गांधी को एक ही रखना है, राज को दो पार्ट में डिवाइड। आपको बांध तो याद रह जाते हैं, इसके चरण ऐसे कैसे आपको याद रखने हैं। देखो इसमें पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा बांध है जो प्रथम चरण में बना, दूसरे में, 3 चरणों में, इसका 4 बांध का 3 चरणों में निर्माण हुआ है। तो गांधी का राज याद कर लोगे तो आपको गांधी जी का याद चंबल नदी बांध पे ऐसे याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो गांधी सागर बांध एंड कोटा बैराज फर्स्ट चरण में इसका निर्माण हुआ था, और सेकंड चरण हुआ था राणा प्रताप सागर, और थर्ड में हुआ था जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर बीच में आएंगे और जवाहर सागर सबसे लास्ट में आएंगे, गांधी जी सबसे पहले आएंगे। ये थी अपनी चंबल नदी के बारे में। अब आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे याद करनी है खुद भी। ये थी अपनी चंबल नदी के बारे में कुछ मैंने और भी बता दिया आपको, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई कहानी याद आए, कैसे भी कोई सहायक नदी पूछ ले तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट नदी में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।